हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउंस करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर करके सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, हम लर्निंग नोटबुक चैनल पर क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को तो देखें ही, साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर प्रोनाउंस के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. First we will understand pronouns, then we will move to types of pronouns. उसमें हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस और करेंगे उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फिर हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डिफरेंस, ये बहुत जरूरी है समझना। देन वी विल गो टू इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस and then we will learn difference between interrogative pronoun and interrogative adjectives. उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस में, जो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पर, और लास्टली हम करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस, और फिर हम करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो खूब सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक जरूर देखना। Let's start with our first topic, pronouns. तो pronouns क्या होते हैं? Pronoun is a word used in place of noun. तो pronoun वो होते हैं जो हम noun की जगह यूज करते हैं। Pronoun ऐसे words हैं जो हम noun की जगह यूज करते हैं। मैं कुछ sentences आपको इधर दिखा रही हूँ। Mrs. Veena is the principal of this school. Mrs. Veena is also a great teacher. All the students respect Mrs. Veena. अब स्टूडेंट्स, इन सब सेंटेंसेस में हम बार बार मिसेस वीना बोल रहे हैं, तो क्या ये सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हैं सुनने में? नहीं, हम बार बार मिसेस वीना ही बोले जा रहे हैं। तो ये जो नाउन हुआ मिसेस वीना, इसकी जगह अगर हम कोई और वर्ड यूज करें तो वो वर्ड कहलाते हैं प्रोनाउन। जैसे कि शी इज ऑल्सो ग्रेट टीचर। अब मैंने नाउन मिसेस वीना हटा के यहाँ पे शी लगा दिया। बात मैं अभी भी उन्हीं की कर रही हूँ, मिसेस वीना की कर रही हूँ, पर अब मैं शी बोल रही हूँ। शी इज ऑल्सो ग्रेट टीचर। तो जो शी है वो एक प्रोनाउन है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसी तरह से अब ये वाला सेंटेंस है, यहां पे मैं इसको मॉडिफाई करके लिख दूं, ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हर। अब मिसेस वीना की जगह मैंने यहां हर लिख दिया। तो हर भी एक प्रोनाउन है, वो मैंने नाउन की जगह यूज किया है। अब देखो ये सेंटेंसेस अब अच्छे लगेंगे रीड करने में। मिसेस वीना इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, शी इज ऑल्सो ग्रेट टीचर, ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हर। अब सही लग रहे हैं ना ये सेंटेंसेस? बार बार हम मिसेस वीना बोलते हुए नहीं अच्छे लग रहे। तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह यूज करते हैं, वो कहलाते हैं प्रोनाउंस। तो जो ये वर्ड्स हैं जैसे कि आई, मी, ही, शी, इट, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, देम, दोज, ये सभी होंगे प्रोनाउंस। ऐसे ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, वो हम आगे अभी इस वीडियो में देखेंगे। ये सब वर्ड्स यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, तो ये कहलाते हैं प्रोनाउंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। Pronouns are classified into following types. कौन कौन से टाइप्स हैं प्रोनाउन के? फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
emphasizing pronoun and then possessive pronoun. तो ये सभी टाइप्स हैं प्रोनाउंस के, इन सभी को हम बहुत ही अच्छे से एक एक करके समझेंगे. So let's start with first one, which is personal pronoun. A pronoun that stands for a person or a thing is called a personal pronoun. तो जो pronoun किसी पर्सन के लिए या किसी चीज के लिए यूज करा जाता है उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. Pronouns like I, we, you, he, him, she, her, it, they, them, ये सभी हैं पर्सनल प्रोनाउंस. जैसे कि अभी हमने जब मिसेस वीना का एग्जाम्पल किया था तो वहां पे हमने प्रोनाउन यूज करे थे she, her. ठीक है, तो वो पर्सनल प्रोनाउंस थे. अब ये सब यहाँ पे मैंने आपको देने की कोशिश करी है एक लिस्ट जो क्वालिफाई होती है पर्सनल प्रोनाउंस के लिए. अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट पर्सन. अब जब हम जब अपने बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं आई, मी, माइन, वी, अस. जैसे कि हम बोलते हैं ना आई एम गोइंग, वी आर फाइन, वी आर गोइंग आउट टुनाइट. तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हम जब अपने बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करते हैं. जैसे कि यू एंड योर्स. जैसे कि हम बात करते हैं आर यू फाइन, आर यू कमिंग विद मी, यू आर लुकिंग गुड. तो ये सब क्या है, ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस पर ये सेकंड पर्सन है. ठीक है. थर्ड होते हैं जब हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो उस टाइम वहां पे प्रेजेंट नहीं है. इसके लिए हम यूज करते हैं ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, दे, देम, देयर्स. ये सब क्या हुए थर्ड पर्सन जब वो लोग वहां पे प्रेजेंट नहीं है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस. आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये कॉन्वर्सेशन है प्रिया और सुची के बीच में. प्रिया कहती है आई लाइक स्वाति मैम, डू यू. मुझे स्वाति मैम अच्छी लगती हैं, क्या तुम्हें भी. सुची कहती है यस शी इज एन एक्सीलेंट टीचर. हाँ वो एक बहुत अच्छी टीचर हैं. तो पहले सेंटेंस में प्रिया अपने बारे में उसने बोला आई लाइक स्वाति मैम. तो यहाँ पे ये जो आई है वो हुआ एक पर्सनल प्रोनाउन जब उसने अपने बारे में बात करी आई. फिर वो कहती है डू यू. अब यू उसने सुची से पूछा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यू है वो भी एक पर्सनल प्रोनाउन ही है. फिर सुची कहती है शी इज एन एक्सीलेंट टीचर. अब शी जो है वो स्वाति मैम के लिए यूज हुआ है तो शी भी एक पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है. फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, प्रिया जब अपनी बात कर रही है. सेकंड पर्सन कौन है, यू, जब वो सुची से पूछ रही है. और थर्ड पर्सन कौन है, शी, जब वो स्वाति मैम के लिए बोल रही है सुची. ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. तारा इज अ डांसर. लास्ट नाइट शी डांस्ड सो वेल दैट एवरीबडी प्रेज्ड हर. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तारा के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो इधर प्रोनाउंस है वो कौन कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउंस, शी, हर, ये दोनों हुए पर्सनल प्रोनाउंस. नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑन दीज पर्सनल प्रोनाउंस. क्वेश्चन इज राइट प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन. तो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस गिवन है, हमें वहां नाउन की जगह प्रोनाउंस यूज करने हैं. तो पहला है अशोक एंड दिलीप आर ब्रदर्स. अशोक एंड दिलीप आर माय कजन्स. आई लाइक अशोक एंड दिलीप वेरी मच. अब यहाँ पे हमें बार बार अशोक एंड दिलीप लिखा हुआ है तो उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है. तो देखिए इस सेंटेंस को देखिए,
अशोक एंड दिलीप आर माई कजन्स। अब ये थर्ड पर्सन है अशोक और दिलीप, तो इनके लिए कौन से पर्सनल प्रोनाउंस हम यूज कर सकते हैं? ये लिस्ट मैं इधर आपको दिखा रही हूं। इस लिस्ट को देखिए और सोचिए कि कौन सा प्रोनाउन आप यूज करेंगे इधर। हम इधर बात कर रहे हैं दो लोगों की, अशोक और दिलीप दो लोग हैं, तो उनके लिए हम यूज करेंगे दे आर माई कजन्स। नेक्स्ट, आई लाइक अशोक एंड दिलीप वेरी मच। अब दोबारा से अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन? क्या मैं सेम दे ही लिखूंगी इधर, आई लाइक दे वेरी मच? नहीं, वो गलत होगा। अब हम यूज करेंगे देम, आई लाइक देम वेरी मच। ठीक है, इसी तरह से इस सेंटेंस को देखिए, When the dog saw the stranger, the dog began to bark at the stranger. जब डॉग ने स्ट्रेंजर को देखा तो डॉग स्ट्रेंजर पर भौंकने लगा। अब इधर जब ये कॉमा के बाद जब दोबारा रिपीट हो रहा है वही नाउन, द डॉग, द स्ट्रेंजर, तो इनकी जगह हमें प्रोनाउन यूज करना है। तो डॉग के लिए क्या यूज होता है? डॉग के लिए हम एनिमल और थिंग्स के लिए यूज करेंगे इट। थर्ड पर्सन है यहाँ पे भी ये सब, तो यहाँ पे ये लिस्ट जो मैंने यहाँ पे दी हुई है आपको, अभी आप फिलहाल रेफरेंस के लिए इस लिस्ट को यूज करिए। इट बिगैन टू बार्क एट द स्ट्रेंजर। और स्ट्रेंजर के लिए क्या यूज करेंगे? स्ट्रेंजर के लिए हम यूज कर लेंगे हिम, राइट? थर्ड पर्सन यूज करे हैं, थर्ड पर्सन, और ये पर्सनल प्रोनाउंस है। ऐसे हमें क्वेश्चंस आते हैं कि भाई नाउन की जगह प्रोनाउन लगा के दिखाओ। लेट्स डू फ्यू मोर एग्जाम। सुनील हैज नंबर ऑफ बुक्स। सुनील के पास बहुत सारी बुक्स हैं। द बुक्स कंटेन स्टोरीज। बुक्स में स्टोरीज हैं। बट सुनील डज नॉट लेंड द बुक्स टू एनीवन। पर सुनील उन बुक्स को किसी को लेंड नहीं करता, उनको देता नहीं है। तो यहां पे देखिए, जो सेकंड सेंटेंस है उसमें ये जो द बुक्स है ये नाउन दोबारा रिपीट हुआ है। तो अब इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? बुक्स की जगह क्या यूज करेंगे? अब यहाँ पे एक बुक की बात नहीं हो रही है कि हम इट लगा देंगे, ज्यादा बुक्स हैं तो हम यूज करेंगे दे कंटेन स्टोरीज। फिर देखिए, बट सुनील, अब सुनील यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसकी जगह हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? ही डज नॉट लेंड, फिर बुक्स आ गया, अब क्या आएगा इधर? देम। He does not lend them to anyone. एक और क्वेश्चन करते हैं ये। अर्जुन इनवाइटेड जया टू हिज बर्थडे। अर्जुन ने जया को अपने बर्थडे पे इनवाइट किया। जया प्रेजेंटेड अर्जुन अ वॉच। जया ने अर्जुन को एक वॉच प्रेजेंट करी, गिफ्ट करी। द वॉच वॉज एन एक्सपेंसिव वन। जो वॉच थी वो बहुत महंगी थी, एक्सपेंसिव थी। अर्जुन लाइक द वॉच वेरी मच। अर्जुन को वॉच बहुत पसंद आई। एंड थैंक जया फॉर द ब्यूटीफुल प्रेजेंट, और उसने जया को थैंक्स किया प्रेजेंट के लिए। तो आइए इन सेंटेंसेस में हम अंडरलाइन जो नाउन्स हैं उनकी जगह प्रोनाउंस लिखेंगे। यहाँ पे है जया, जया प्रेजेंटेड अर्जुन अ वॉच, तो जया के प्लेस में कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा? शी। वो एक गर्ल है तो हम यूज करेंगे शी प्रेजेंटेड। अर्जुन की जगह क्या आएगा? हिम। She presented him a watch। ठीक है, वॉच अभी पहली बार ही आ रहा है सेंटेंस में। अब नेक्स्ट सेंटेंस में जब वॉच आया दोबारा तो वॉच के लिए हम क्या लगाएंगे? इट वॉज एन एक्सपेंसिव वन। नेक्स्ट, अर्जुन लाइक द वॉच वेरी मच। फिर से अर्जुन आ गया है, मेल है तो इसलिए हम यूज करेंगे ही लाइक्ड। द वॉच की जगह क्या आएगा? इट। वेरी मच एंड थैंक्ड, जया की जगह क्या आएगा? हर फॉर द ब्यूटीफुल प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है कि कैसे पर्सनल प्रोनाउंस को हम यूज करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जो यूज होता है ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिससे हम पॉइंट करते हैं? जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी वर्ड्स पॉइंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो ये कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेट्स सी एन एग्जांपल। दिस इज अ पेन। तो यहां पे जो ये दिस है, ये जो वर्ड है, ये पॉइंट कर रहा है पेन को कि ये एक पेन है। तो ये जो दिस है ये हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से दीज आर पेन्स, यहां पे भी ये जो वर्ड दीज है ये बता रहा है कि ये पेन्स है, पॉइंट कर रहा है पेन्स को, तो दीज बना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ बुक, वो एक बुक है, तो दैट पॉइंट कर रहा है बुक को, तो वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी बुक्स हैं, तो ये भी जो दोज है वो भी बुक्स को रेफर कर रहा है, उन्हीं को पॉइंट कर रहा है, तो दोज भी है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो दिस और दीज है, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये जो चीजें पास होती हैं उनको पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि ये दिस इज अ पेन, यानी ये मेरे पास है पेन, ठीक है। पर दैट एंड दोज, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये उन चीजों के लिए यूज होते हैं जो हमसे दूर होती है। दोज आर योर बुक्स, मतलब वो दूर है बुक्स वो, ठीक है। और एक बात और, दिस और दैट, ये दोनों सिंगुलर चीज को पॉइंट करने के लिए होते हैं जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। पर दीज और दोज प्लूरल चीजों के लिए यूज होते हैं, प्लूरल नाउन्स को जब हम रेफर कर रहे हैं उनके लिए यूज होंगे। अब स्टूडेंट्स हम समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाया था और उसमें हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अब हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन दोनों में स्टूडेंट्स थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, दोनों ही चीजों को पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं, बट इनमें एक माइनर डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो भी दिस, दैट, दीज, दोज ही होते हैं, बट दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। इन एडजेक्टिव्स के बाद नाउन आएगा ही आएगा। पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। तो वर्ड्स वही है, दिस, दैट, दीज, दोज, यही होते हैं दोनों में, पर ये नाउन उनके बाद आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं, उनसे ये क्लैरिटी आ जाएगी आपको। दिस इज अ पेन, अब यहाँ पे जो ये दिस है वो पॉइंट कर रहा है, पेन को पॉइंट कर रहा है, दिस इज अ पेन, पर दिस के बाद नाउन नहीं आया, पेन नहीं लिखा उसके बाद, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, उसके बाद ये वर्ब है, तो ये जो दिस है ये होगा इधर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पर अब आप इस सेंटेंस को देखिए, दिस पेन इज अमेजिंग। अब यहां पे दिस के बाद क्या आ गया है, नाउन आ गया, तो ये जो दिस है ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, दीज आर रोजेस। तो दीज हमें पता है कि भाई पॉइंट करने के लिए यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव तो है ही है ये, पर इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आई है आर, तो दीज के बाद नाउन नहीं है, तो ये दीज बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट, दीज रोजेस आर ब्यूटीफुल। अब यहां पे देखिए दीज के बाद आ गया है नाउन, रोजेस नाउन है जो, तो ये जो दीज है इस सेंटेंस में अब ये एडजेक्टिव बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखना, ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में और मोस्टली स्टूडेंट्स के ये गलत होते हैं क्योंकि वो ये डिफरेंस उनको पता ही नहीं होता कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे जरूर याद रखिए।
इसके बाद हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पर। प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि व्हाट, हु, whom, whose, which, ये सभी हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इन्हें हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इन्हें कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखते हैं। What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? अब what जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है इधर, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से who is knocking at the door? यहाँ पे ये who की डोर पे कौन नॉक कर रहा है, तो ये जो who है वो यूज हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो who बन गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Another example, whom did you meet? तुम किससे मिले? whom, तो ये है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करा गया प्रोनाउन, तो ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से which is your umbrella? कौन सी अम्ब्रेला तुम्हारी है? पूछते ना हम, क्वेश्चन यूज हो रहा है ना इधर, तो which है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब स्टूडेंट्स हम डिफरेंस समझेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बीच में। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि व्हाट, हुज, व्हिच, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। इनके बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। पर अगर हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आता। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इस डिफरेंस को जरूर याद रखिए, जब भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेंटेंस में कि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Which is your house? Which house is yours? अब यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस में which जो है वो इंटेरोगेटिव ही है, पर किस में ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और किस में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब पहले सेंटेंस को देखिए। which के बाद नाउन नहीं है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है is, तो ये जो which है यहाँ पे है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और सेकंड सेंटेंस में which के बाद नाउन है, हाउस एक नाउन हुआ, तो इसलिए ये बना इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, अच्छे से समझिए। इसलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आई हूँ सिर्फ आपके लिए इस वीडियो में कि आपको अच्छे से समझ आए। What is your plan? What plan have you made? अब इन दोनों सेंटेंसेस में भी जो what है वो इंटेरोगेटिव है, पर किस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और किस में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। पहले सेंटेंस में what के बाद कोई नाउन नहीं है, उसके बाद is है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए what है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और सेकंड सेंटेंस में what के बाद प्लान जो एक नाउन है, तो इसलिए ये बन गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, now next type of pronoun is reflexive pronoun. The reflexive pronoun points back to the subject of the sentence. तो जो reflexive pronoun होते हैं वो sentence के subject को ही point back करते हैं। कौन कौन से होते हैं reflexive pronouns? जैसे कि myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves, ये सभी होते हैं reflexive pronouns. Let's see some examples. Sentences के फॉर्म में कुछ examples देखते हैं। I enjoyed myself. तो यहाँ पे जो ये pronoun है myself, वो किसको point back कर रहा है? वो
I को पॉइंट बैक कर रहा है, जो सब्जेक्ट है उसी को पॉइंट बैक कर रहा है। तो जो माई सेल्फ है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह से वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, यहाँ पे ये जो आवर सेल्व्स है वो पॉइंट बैक कर रहा है वी को, तो इसलिए आवर सेल्व्स भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। शी इंजॉयड हरसेल्फ, तो हरसेल्फ पॉइंट बैक कर रहा है शी को, तो हरसेल्फ भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एवरीवन फेड देमसेल्व्स, अब देमसेल्व्स कौन है इधर, किसको पॉइंट बैक कर रहा है, एवरीवन को, तो देमसेल्व्स भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस की। एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस आर यूज्ड टू emphasize, just emphasize the action of the subject। तो emphasizing pronouns जो होते हैं वो सब्जेक्ट के एक्शन को emphasize करने के लिए होते हैं, उसके काम को emphasize करने के लिए यूज करे जाते हैं। जो अभी मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको बताए थे वही सारे वर्ड्स यूज करे जाते हैं एज emphasizing pronoun, पर वो कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। I myself saw him coming, इसका मतलब है मैंने खुद उसको आते हुए देखा। यहाँ पे हम खुद myself पर emphasize कर रहे हैं कि मैंने खुद उसको आते हुए देखा। अब अगर मैं यहाँ से myself को हटा के मैं लिख दूं I saw him coming myself, यानी मैंने उसे आते हुए खुद देखा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे कोई emphasize नहीं करा। पर जब मैं कहती हूं मैंने खुद उसको आते हुए देखा तो मैं एम्फसाइज कर रही हूं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में माई सेल्फ बन जाएगा एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। नेक्स्ट, शी हरसेल्फ टोल्ड मी सो, उसने खुद मुझे बताया। यहां पे भी हम हरसेल्फ खुद पर एम्फसाइज कर रहे हैं, इसलिए ये भी है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। He himself informed the principal, उसने खुद प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया। अगेन himself जो है वो एक emphasizing pronoun है इधर, क्योंकि वो emphasize करने के लिए यूज करा जा रहा है। They themselves admitted their mistake, उन्होंने खुद अपनी मिस्टेक एडमिट करी, अपनी मिस्टेक मानी। तो जो खुद है इधर themselves, ये भी एम्फसाइज करने के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये भी है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही हो रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के बीच में, तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ दोनों में। तो जैसे अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा दैट एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट हैज इंपैक्ट ऑन सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसका इंपैक्ट सब्जेक्ट पर खुद ही आता है। फॉर एग्जाम्पल ही हर्ट्स हिमसेल्फ, तो उसने जो हर्ट करने का एक्शन करा उसका इंपैक्ट उस पर खुद पे ही आया है। इसी तरह से आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये दोनों थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ और माई सेल्फ यहाँ पे। बट जब हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस की बात करते हैं, so action performed by the subject has impact on solving something, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट उसका इंपैक्ट कुछ सॉल्व करने में है, उसका इंपैक्ट अपने ऊपर नहीं आ रहा, उसका इंपैक्ट कुछ सॉल्व करने में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ने कुछ सॉल्व किया है। ठीक है, तो इंपैक्ट सॉल्विंग पे है। सिमिलरली ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, वो खुद पेशेंट को देखने आया, तो जो एक्शन है पेशेंट को देखने का उस पर इंपैक्ट है। और दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं वो यूजुअली सब्जेक्ट के एकदम बाद आते हैं। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में आए जो सब्जेक्ट है उसके एकदम बाद ही एम्फसाइजिंग प्रोनाउन आया है माई सेल्फ, ही जो सब्जेक्ट है उसके एकदम बाद ही आया है हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हें आप ध्यान में रखिए, तो आप बहुत ही आसानी से
पता लगा पाएंगे कि जो गिवन प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। Now let's do a practice exercise on types of pronouns. So question is pick out pronouns and mention their types. तो यहाँ पे हमें कुछ sentences given है, हमें उसमें से पहले pronoun identify करने हैं और उनका type बताना है। First sentence is they hid themselves behind a bush. तो यहाँ पे क्या pronouns हैं? सबसे पहले they, ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ, राइट? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। क्या और कोई प्रोनाउन है इधर? दे हिड देमसेल्व्स। देमसेल्व्स भी कौन सा प्रोनाउन है? अब यहां जरा ध्यान से देखिए, जो एक्शन हो रहा है उसका इंपैक्ट किस पे हो रहा है? उसका इंपैक्ट खुद सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, दे पर ही हो रहा है। इसलिए ये जो देमसेल्व्स है ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है? Next sentence, what is the latest news about the match? अब देखिए इधर कौन सा प्रोनाउन है? हमने पढ़ा था what, which, who, whom, ऐसे ऐसे हमने पढ़े थे ना। वर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव। और यहाँ पे what के बाद कोई नाउन नहीं है, ये वर्ब है इधर। इसका मतलब ये जो what है ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड, these are only rumors. अब हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे कि these, those, this, that ये सभी होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब यहाँ पे भी these के बाद कोई नाउन नहीं है बल्कि वर्ब है, इसलिए these जो है इधर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, I myself requested the principal to accept the application. अब यहां देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहला प्रोनाउन जो हमें दिख रहा है वो है I. कौन सा प्रोनाउन होता है ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब क्या कोई और प्रोनाउन है इधर? हाँ बिल्कुल है, myself। ये कौन सा प्रोनाउन है स्टूडेंट्स? ध्यान से सोच समझ के आंसर करिए। देखिए ये बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद है, राइट? तो मैंने क्या बताया था? इस प्रोनाउन को कहेंगे एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस, डिड योर मदर हेल्प यू? इस सेंटेंस में हमें आसानी से दिख रहे हैं प्रोनाउंस योर विच इज अ पर्सनल प्रोनाउन एंड यू विच इज ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन, राइट? देन वी हैव शी करेक्टेड हरसेल्फ इमीडिएटली। सबसे पहला प्रोनाउन दिख रहा है शी, जो है एक पर्सनल प्रोनाउन। शी पर्सनल प्रोनाउन हुआ ना। फिर इसके बाद एक और प्रोनाउन है इधर, वो है हरसेल्फ। अब हरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन होगा? ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आई होप आपको ये सभी अभी समझ आ गए हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस की। प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। तो वो प्रोनाउंस जो पोजेशन यानी बिलोंगिंगनेस शो करते हैं उन्हें कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन? लेट्स सी, माइन, ours, its, yours, his, hers, ये सभी हैं possessive pronouns। और स्टूडेंट्स इन प्रोनाउंस को ध्यान से देखिए, इन सभी के पीछे s लगा हुआ है। ये देखिए ours में s, its, yours, his के पीछे s नहीं लग सकता क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक s है। hers के पीछे s लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें, देखिए जो mine है, माइन का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो होता है माय। अब आवर्स में क्या है? आवर पर्सनल प्रोनाउन है। इट्स में इट पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन अलग होते हैं और ये पोजेसिव प्रोनाउंस अलग होते हैं। ठीक है?
अब कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूं मैं आपको। दिस लैपटॉप इज माइन, ये लैपटॉप मेरा है। इट इज माइन, ये बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है, माइन वर्ड, तो ये है पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह से दिस कार इज आर्स, ये कार हमारी है, आर्स। ठीक है। द हाउस इज योर्स, ये जो हाउस है ये तुम्हारा है। ये सभी में जो प्रोनाउन है ये पोजेशन शो कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे पोजेसिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन में। पोजेसिव प्रोनाउंस में हर किसी के पीछे एस लगा हुआ है। देखिए, बस एक ये हिज है जिसके पीछे एस नहीं होता, वो पोजेसिव प्रोनाउन में भी हिज ही रहता है और पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। नाउ अनदर डाउट विच कैन कम in your mind is difference between possessive pronouns and possessive adjectives. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में possessive adjectives के बारे में पढ़ा था कि जो possessive adjectives होते हैं they are always followed by a noun. उनके बाद हमेशा immediately बाद noun आता है, पर जो possessive pronouns होते हैं उनके बाद noun नहीं आता, they are not followed by a noun. तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जरूर याद रखिए। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। दिस कार इज हिज, दिस इज हिज कार। अब देखिए यहां पे दोनों में ही हिज यूज हो रहा है, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो जो मैंने अभी डिफरेंस बताया उस डिफरेंस को ध्यान में रखिए। पहले सेंटेंस में हिज के बाद कोई नाउन नहीं है, जो नाउन है वो पहले आ चुका है सेंटेंस में, कार। तो इसलिए ये जो हिज है इस सेंटेंस में ये है पोजेसिव प्रोनाउन। पर सेकंड सेंटेंस में हिज के बाद नाउन आ रहा है, कार, इट्स अ नाउन, तो ये जो हिज है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। Similarly, this doll is hers. This is her doll. वैसे तो यहाँ पे काफी क्लियर है क्योंकि hers है और मैंने आपको बताया है कि जहां ये s ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है possessive pronoun। पर दूसरा पॉइंट आप जरूर यहाँ देखिए कि hers के बाद कोई नाउन नहीं होता, राइट? नाउन पहले आ चुका है, तो एक ये भी पॉइंट होता है नोटिस करने का। नेक्स्ट सेंटेंस में हर डॉल, हर के बाद नाउन आ रहा है, तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑन दीज पोजेसिव प्रोनाउंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस गिवन है और उस सेंटेंस को हमें पोजेसिव प्रोनाउन यूज करके एक तरह से हम रीराइट कर रहे हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज माई रूम, तो इसे हम पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कैसे लिखेंगे? दिस रूम इज, क्या लिखेंगे? माइन। माय का, जो ये माय है इसका पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, तो सेंटेंस बन गया दिस रूम इज माइन। दिस इज आवर पेट, ये हमारा पेट है। अब इसको रीराइट करेंगे तो बनता है दिस पेट इज आर्स। आर का बन गया आर्स, एस लगा दिया हमने। नेक्स्ट, दीज क्रेयॉन्स बिलोंग टू हिम, ये क्रेयॉन्स उसको बिलोंग करते हैं। इसे रीराइट करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ तो हम लिखेंगे दीज क्रेयॉन्स आर हिज। हिम का, ये जो हिम है इसका पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा हिज। चिल्ड्रन, दीज बुक्स आर फॉर यू, बच्चों ये बुक्स तुम्हारे लिए हैं। दे आर योर्स, यू का बना योर्स। दैट इज देयर स्कूल, वो उनका स्कूल है। दैट स्कूल इज देयर्स, देयर का बन गया, ये जो देयर है इसका पोजेसिव प्रोनाउन बना देयर्स।
This is her doll. ये उसकी डॉल है. This doll is hers. S ऐड कर देंगे. हर का बना hers. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी थे possessive pronoun. अब इन सभी टाइप ऑफ प्रोनाउंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए.